जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, एम्स संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इलाके की जनता का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, निर्माण कार्य जल्दी शुरू करो शुरू करो शुरू करो, कार्य जल्दी शुरू करो शुरू करो शुरू करो, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इलाके की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इलाके की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वोट मिलाना बंद करो बंद करो बंद करो, किसान करना बंद करो बंद करो बंद करो, एम्स का निर्माण करना शुरू करो शुरू करो शुरू करो, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एम्स को लेकर अभी आप यहाँ पर। मेरा नाम कामरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट है। मैं एम्स संघर्ष समिति का मेंबर हूँ और इसका प्रवक्ता हूँ। आज एम्स संघर्ष समिति के तमाम सदस्य उपायुक्त की मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जब प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी उस दिन से लेकर आज तक इलाके की जनता लगातार आंदोलन कर रही है कि आप मनिट्ठी में आप एम्स बनाओ। मनिट्ठी में जो ज़मीन पंचायत ने अलॉट की तो उसको कहीं जंगलात की ज़मीन बताकर कहीं और बता करके उसको वहाँ से हटा दिया गया। फिर माजरा के बहादुर लोग किसान ज़मीन देने के लिए आगे आए, उन्होंने पूरी गर्दन को आगे कर दिया, जितनी चाहो उतनी काट लो। उन्होंने अपनी उपजाऊ ज़मीन सरकार को दे दी और सरकार ने जो रेट तय किए उसको भी मान लिया। और फिर उसके बाद भी आज तक सरकार ने इसका मालिकाना अपने हक में नहीं लिया है। एम्स संघर्ष जो एम्स कमेटी है दिल्ली की, उसने मौके का मुआयना कर लिया। तमाम डिपार्टमेंट यहाँ आकर के उन्होंने इस बात को देख लिया कि ये ज़मीन सूटेबल है एम्स निर्माण के लिए। सभी ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया, इवन टू एम्स ने भी दे दिया। उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार इसका मालिकाना हक लेकर के मुआवजा नहीं दे रही, उस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा रही है। अब अड़चन कहाँ आ रही है? लगातार जैसे सीएम भी कह रहे हैं कि जल्द एम्स बनेगा। यहाँ के जो केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह वो भी कई बार आश्वासन दे चुके हैं कि जल्द काम। उस जल्द की परिभाषा हमारी समझ में नहीं आ रही है। ज़मीन पोर्टल पे दी जा चुकी है, तमाम कमेटी सरकार की कमेटियों ने ओके कर दिया। अब जल्द का मतलब ये है कि इसका इंतकाल दर्ज किया जाए, ज़मीन एक्वायर की जाए, नोटिफिकेशन जारी हो और किसानों को मुआवजा दिया जाए और इसका शिलान्यास किया जाए। जल्द का मतलब ये है, अब जल्द है सीएम के हाथ में। सीएम जमीन को लेने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देगा और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर निर्माण कार्य शुरू कर देगी। अब ये जल्द गोलमाल शब्द है, जल्द उनके हाथ में जल्दी करे। किसानों ने अपनी तरफ से काम पूरा कर दिया। एम्स संघर्ष समिति। क्या नाम है? वेद प्रकाश। किस लिए इकट्ठा हुए आप लोग? ये एम्स बनवाने के लिए। क्या कुछ मांग है, क्या बात है? ये मांग है ये कि ये जो जमींदारों ने एम्स के लिए दे दी, पोर्टल पर चढ़ा दी, उसका मुआवजा किसानों को दिया जाए। 2-3 फसल अब नहीं बो रहे किसान, ज़मीन खाली पड़ी है और जब तक उसका मुआवजा नहीं दिया जाएगा किसानों को विश्वास नहीं होगा कि एम्स बनेगा या नहीं बनेगा। ऐसे ही मीठी गोलियां सरकार कब तक देगी या कैसे? ये इलाका सरकार के पूरी तरह समर्पित है, सरकार बनाने में भी चलाने में भी, और इस इलाके की ये एक अहम मांग है। इस मांग को भी अगर इस इलाके की मांग को पूरा नहीं करेगी सरकार तो ये इलाका बिल्कुल लावारिस की तरह हो जाएगा और कहलाएगा। इस सरकार से इस इलाके को बहुत बड़ी उम्मीद है। इस एम्स के लिए ये प्रोजेक्ट सरकार को जल्दी इस इलाके को देना चाहिए। हमें मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय से और पूरी सरकार से हमें पूरा विश्वास है और पूरा भरोसा है कि जल्द से जल्द इस एम्स का शिलान्यास हो और सरकारों को। मैं सोता सरपंच और एम्स संघर्ष समिति के अध्यक्ष। मैं तो ये कहूँगा, सबसे मेन बात तो है काफ़ी सरकारें आई है, काफ़ी सरकारें आई है, तो मैंने देखा है हर बार आने के आख्या हम नदी भवी सी ऐसा लुआई थी, चाहे कोई भी सरकार आई सी, और फिर बाद में वो आंसू चले जाए सी अपनी वोट लेके और नुकेंगा इब घाम लेंगे ऐसा लुआई। तो यह एम्स ने भी ऐसे ही बना रखा सर ने 5 साल हैगी,
बालक पैदा ऐसा तो वो पगी चाल पड़तो अन्य एक प्रक्रिया नहीं करी। SYL के तरह लटका रखा है 5 साल हो गए आपको, तो आपको नहीं पता 5 साल पहले 6 साल हो गई घोषणा की बाउल की पहली रैली की थी सीएम साहब ने, और फिर मोदी साहब ने भी करा, मैं जानता हूँ 2 साल के करीब होगी। अब क्या कुछ मांगे आप? हमारी मांग ये है भाई किसान है, फिर अब किसानों की फसल का टाइम चल गया, किसानों वो बोए ना बोए, सरकार फिर कहेगी भाई किसान इसकी बिजाई के पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं तो वो खर्चा लगाएंगे, फिर सरकार कहेगी किसानों की गलती है। जबकि हमने मणिठी में 225 एकड़ ज़मीन पहले दे दी थी अहम संघर्ष समिति, उसने वन विभाग की कोई कमेटी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया, फिर किसानों ने माजरा गांव के किसानों ने इतना बड़ा बलिदान दिया है, बलिदान है जी, ये 40 लाख रुपए कोई वो नहीं है, कीमत नहीं है। अब तो काफी अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो रोड है उसमें इकवार हो रही है, वह तो 1 करोड़ 22 लाख में जा रही है, और उसके साथ वाली जो 40 लाख में दे रहे हैं वो बलिदान है। और हम पूरे क्षेत्र की तरफ से और पूरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, दक्षिण हरियाणा की तरफ से हम माजरा गांव के किसानों के एहसानमंद रहेंगे, जब तक हमारा सांस रहेगा, जब तक माजरा गांव के हम साथ खड़े रहेंगे।